आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं इस वक्त घुसड़े में हूँ और यहाँ एक बड़ा वाक़या हुआ है। आप जैसा कि जानते हैं, यहाँ हावड़ा कॉरपोरेशन से माली म्यूनसिपैलिटी को अलग कर दिया गया है। इस पर कुछ लोगों को इतराज़ है, जिसकी वजह से यहाँ जो पोस्टर लगाए गए थे उसे फाड़ दिया गया है। और मैं ये भी बता दूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि 2015 में माली म्यूनसिपैलिटी को कलकत्ता हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मर्ज कर दिया गया था। उसके बाद से 2018 तक ये म्यूनसिपैलिटी हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत काम करता रहा। 2018 में चूँकि फिर चुनाव नहीं हुआ, अब कोऑर्डिनेटर बन के लोग काम करते रहे। फिर अभी ममता बनर्जी ने हाल में एक बिल असेंबली में पास किया है और कहा है, लोगों की शिकायत पर कहा है कि म्यूनसिपैलिटी को फिर म्यूनसिपैलिटी ही बना दिया जाएगा। लेकिन इस पर बहुत से लोगों को इतराज़ है, उन्हें ये पसंद नहीं है कि बाली को फिर बाली म्यूनसिपैलिटी में ही लाया जाए, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि हाँ, जिन लोगों ने ममता बनर्जी के इस फैसले का स्वागत किया था, वेलकम किया था और इस खुशी में जिन लोगों ने पोस्टर लगाया था, उनसे उनका एतराज़ है और उसी पोस्टर को उन्होंने फाड़ दिया। हम इलाके के चंद लोगों के साथ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़या है, आखिर लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि बाली को बाली म्यूनसिपैलिटी में ही शामिल किया जाए। यहाँ के लोकल लोगों, मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि म्यूनसिपैलिटी होने से सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है, कॉरपोरेशन में जाने की वजह से काम नहीं होता था। और पहले यहाँ 35 काउंसलर हुआ करते थे, कॉरपोरेशन बनने के बाद 16 ही काउंसलर रह गए। तो ममता बनर्जी ने फिर दोबारा उसे वापस कर दिया है। अब जब चुनाव होगा तो 35 काउंसलर चुनाव लड़ेंगे और सभी जो है बाली म्यूनसिपैलिटी में रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त इलाके के समाजी शख्सियत और सियासी रहनुमा ऐनुल साहब हैं, अफरोज़ साहब हैं। दोनों से हम बात करेंगे और बारी बारी ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। और साथ में चूँकि पोस्टर फाड़ने का मामला है, ममता बनर्जी का पोस्टर फाड़ा गया है जो 2024 के लिए प्रधानमंत्री की दावेदार है, इस वजह से पुलिस भी आ गए हैं और एक मामला भी शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ है ऐनुल साहब। ऐनुल साहब, ये बताइए कि आज का वाक़या क्या हुआ? सबसे पहले तो हम आपके जनता टीवी के माध्यम से ममता बनर्जी को हम मुबारकबाद देंगे कि ममता बनर्जी बाली, जो हम लोग बाली में रहते हैं, हम लोगों के दुख दर्द को उन लोगों ने समझा और जो हमारी परेशानियां थी उसको दूर करने के लिए, क्योंकि हम लोग पहले म्यूनसिपल में थे, हम लोगों को बहुत सुविधा था, कोई भी काम आसानी से हो जाया करता था। हमारे यहाँ अभी जैसा कि लिविंग सर्टिफिकेट या बहुत से या आपको किसी भी सर्टिफिकेट के लिए हम लोग के पास यहाँ 5-5 काउंसलर हुआ करते थे, कोई ना कोई हमेशा मुलाकात हो जाता था, हम लोग उनसे करा लिया करते थे। अभी चूँकि कॉर्पोरेशन होने की वजह से हमारे यहाँ 2 वार्ड हुआ, उसमें हम लोगों को परेशानी हुआ करती थी, तो हम ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करेंगे। और ये वाक़या जो हुआ है 12 नवंबर को ममता बनर्जी ने इस ऑर्डिनेंस को पास किया कि बाली म्यूनसिपल जो है फिर से बाली म्यूनसिपल की तरह काम करेगा। हावड़ा कॉरपोरेशन के साथ इसका इलेक्शन नहीं होगा। हावड़ा कॉरपोरेशन का जो पुराना 50 वार्ड था उसी में इलेक्शन होगा। लेकिन कुछ लोग जो कॉरपोरेशन होने की वजह से उन लोगों को फ़ायदा था, कॉरपोरेशन की वजह से उन लोगों को ममता बनर्जी के इस फैसले से एतराज़ था। चूँकि वो लोग तृणमूल के ही रुकन है, इसलिए उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ सामने आकर कुछ कहे। उन लोगों ने अपने तरीके से बहुत से हथकंडे अपनाए हैं जो हम यहाँ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि हमारी नेत्री, माँ माटी मानुष की नेत्री ममता बनर्जी, बंगाल की चीफ मिनिस्टर, जो एक बार कमेंट कर देती है उसको पूरा करती है। तो उसके बाद में 18 तारीख को जब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर का मीटिंग कर रही थी मुख्यमंत्री, उसी बीच हमारे बाली के एमएलए डॉक्टर राणा चटर्जी ने भी उनका शुक्रिया अदा किया कि दीदी आप हम लोगों को बाली को वापस कर दी, इसके लिए हम आप लोगों का आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे ही दिन हम लोग जो लोग यहाँ मोहल्ले के कुछ हम लोग जो लोग खास लोग हैं, हम लोगों ने भी सोचा कि ममता बनर्जी ने इतनी अच्छी हम लोगों को तोहफा दी है तो हम लोग उनका शुक्रिया अदा करें। तो हम लोगों ने एक बैनर बनाया जिसमें ममता बनर्जी की
पोस्टर फ़ोटो थी, हमारे एमएलए साहब की भी फ़ोटो थी, हमारे अभिषेक बनर्जी की भी फ़ोटो थी और हमारे कुछ यहाँ के लोकल कुछ सियासी लोग हैं, कुछ समाजी लोग हैं, जो लोग इसमें खुश हुए हैं, उन लोगों के फ़ोटो के साथ हम लोगों ने कई जगह हम लोगों ने बैनर पोस्टर लगाए, रात में लगाए। लेकिन सुबह सुबह हम लोगों के पास खबर आया कि एस.के. चटर्जी स्ट्रीट में एक जगह पर हम लोगों के बैनर को फाड़ कर नाला में नीचे में रोड पर फेंक दिया गया है। हम लोग गए वहाँ पर, जाने के बाद में हम लोग अपने तरीक़ा से वहाँ छानबीन किए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला कि किसने किया है। लेकिन कुछ लोगों के कहने से ये साफ जाहिर हो रहा था कि जिन लोगों को बाली म्यूनसिपल होने से तकलीफ़ पहुंचा है, उन्हीं लोगों का ये काम है जो उन लोगों ने बैनर पोस्टर फाड़ कर फेंका है। हम लोगों ने वहाँ कहा कि अगर आपके बैनर पोस्टर फाड़ने से तो बाली म्यूनसिपल हावड़ा कॉरपोरेशन में जम नहीं होगा, अगर आप लोगों को इतनी शिकायत है तो जाइए दीदी के पास जाइए, दीदी तो सबकी सुनती है, आप लोग उनके पास जाइए, जा कर के अपना फरियाद रखिए। और उसके बाद में हम लोगों ने, चूँकि वहाँ पर बहुत भीड़ हो गया था, मजमा हो गया था, एक खलफसार होने की नौबत आ गई थी, इसलिए हम लोगों ने प्रशासन को खबर दिया। प्रशासन वहाँ आई, आकर के उन लोगों ने अपना काम किया और उसके बाद में उन लोगों ने कहा कि आप लोग ये भीड़ भाड़ यहाँ से हटाइए। लेकिन हम लोग बजित थे कि नहीं, जब तक जो किया है उसको आप अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। उसके बाद में ऑफिसर ने थाना के आईसी साहब से हम लोगों को बात कराया। आईसी साहब ने हम लोग को भरोसा दिया कि हम अपनी तरीक़ा से हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर कोई सुराग मिला तो हम उसको अरेस्ट करेंगे, उसको जो कानूनी सज़ा होगी हम लोग दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे अनिल साहब और अपनी बातें रख रहे थे। इन्होंने बताया कि किस तरह से रात में इन्होंने पोस्टर लगाया था, दिन में उसे फाड़ दिया गया। किन लोगों ने फाड़ा ये भी इन्होंने बताया। नाम इन्हें पता नहीं है कि नाम नहीं मालूम, इसलिए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन जिसे एतराज़ है बाली म्यूनसिपल बनने पर, उन लोग का ही कहा जा रहा है कि काम है। हमारे साथ इस वक्त अफरोज़ साहब है। अफरोज़ साहब, क्या हुआ वाक़या और आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका टीवी जनता टीवी का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और उसके बाद मैं और हम लोग पूरा बाली की आवाम जिस दिन 20 जनवरी 2021 को मोहतरमा ममता बनर्जी ने ये अनाउंसमेंट किया कि बाली को हावड़ा से अलग किया जा रहा है, उसी दिन से ही इलाके में खुशी का माहौल देखा गया। अब भुसड़ी के आवाम ने कुछ इस तरीके से खुशी का अपना जाहिर किया कि हम लोगों ने इनके साथ मिलकर इलाके में ममता बनर्जी, हमारे इलाके हल्का के बाली हल्का के एमएलए राणा चटर्जी और हमारे यहाँ के जो लीडर हैं डॉक्टर वासिफ अख्तर के नेतृत्व में हम लोगों ने इस इलाके में घूम कर ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया और उनके नाम से बैनर और पोस्टर को हम लोगों ने यहाँ पर लगाया। लगाने के बाद हम लोग जैसे ही आज सुबह को देखते हैं तो पोस्टर को कुछ नामालूम लोगों ने, सरपसंदों ने फाड़ दिया। और पोस्टर को फाड़ने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही ख़राब माहौल पैदा होने वाला था, तो हम लोग वहाँ पर गए और रोके सबको और थाना को हम लोग इन्फॉर्म किए। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद जो है लोगों को जो समझाया बुझाया, हम लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे, हम लोग भी सबको समझाया बुझाया, इस तरह से ये बला जो है टल गया। इलाके में सीसीटीवी वगैरह नहीं? सीसीटीवी वगैरह वहाँ पर तो हम लोग देखे नहीं हैं, नहीं बता सकते कि वहाँ पर सीसीटीवी है या नहीं है। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने यह भरोसा दिया है कि ये जो भी ये नाजीबा हरकत किया है उसको जो है हम लोग जल्द से जल्द पकड़ेंगे। ये भरोसा जो है हमारे इलाके के जो बेलूर थाना के ओसी हैं, उन्होंने ये हम लोगों को गारंटी दिया है। और आपको क्या लगता है किन लोगों का? देखिए, अब ममता बनर्जी ने अनाउंसमेंट किया है कि बाली की आवाम को एक तोहफा दिया है, बाली की आवाम खुश है। जिनको खुशी नहीं है उन्हीं लोगों ने किया होगा, ये क्लियर हो रहा है बात। और ये सुनने में आया कि कुछ लोग जो हैं पहले भी उन लोगों ने ममता बनर्जी को अप्रोच किया, लिखा है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हावड़ा म्यूनसिपल में ही बाली को रहेंगे। बहुत लोग अपनी अपनी बात रख सकते हैं, उनका पूरा ये इख्तियार है। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी का सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस बात पे है कि ममता बनर्जी ने यहाँ के बहुत बड़ी लोगों की तादाद जो थी उनकी बात को सुनी है, इसलिए हम लोग जो है ममता बनर्जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कहा
कहा जाता है कि कॉरपोरेशन में जाने से काम वैसी हो जाता है, तरह डेवलपमेंट का काम ज़्यादा होता है, लेकिन आप लोग म्यूनसिपल होने से खुश हैं क्या? इसलिए खुश हैं कि हम लोगों ने 3 साल का मुद्दत देखा। 3 साल में जो बाली हलका के जो 16 काउंसलर तृणमूल कांग्रेस के वो गए थे हावड़ा कॉरपोरेशन में, तो उनको ना ही कोई अहम जिम्मेदारी दी गई और ना ही उनको बोरो का चेयरमैन बनाया गया। जब ये अहम जिम्मेदारी या बोरो का चेयरमैन नहीं बनाया गया, जिसके वजह से यहाँ के जो आवाम थे, बाली के आवाम, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वो लोग अपनी दिक्कतों के जो उनके साथ दिक्कतें थी उसकी शिकायत मोहतरमा ममता बनर्जी से किया। तो ममता बनर्जी ने उनकी बातों को सुना। उसके लिए हम लोग जो है मोहतरमा ममता बनर्जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सारा काम हावड़ा म्यूनसिपल में होता था या बाली म्यूनसिपल में? देखिए, अब तो हम लोग म्यूनसिपल में तो है नहीं और ना ही हम लोग कॉरपोरेशन में हैं, लेकिन लोगों को जो शिकायत थी ह्यूज पैमाने पे, बहुत बड़ी तादाद में लोगों की शिकायत थी, तो उन तमाम शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए ममता बनर्जी ने ये अहम फैसला लिया, जिससे हम लोग खुश हैं, बाली के पूरे आवाम खुश है। तभी तो ममता बनर्जी के साथ है। मैंने ममता बनर्जी ने जो फिर वापस कर दिया बाली म्यूनसिपल को, इससे यहाँ के लोग ज़्यादा जी 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 हम लोग सब खुश है, पूरा इलाका खुश है, पूरा बाली खुश है। और जो लोग नाराज़ हैं उसके बारे में कुछ है? अब जिनको नाराज़गी है वो समझे, तो क्यों वो नाराज़? ये हमको नहीं बता सकते आप, वो तो वो बात उनसे पूछना पड़ेगा कौन लोग नाराज़ हैं। मेरा नाम अफरोज़ आलम है। अफरोज़ साहब, शुक्रिया अफरोज़ साहब। ये थे अफरोज़ साहब और अनुराग साहब ने लोग से हमने बात की। इन्होंने अपने ख्याल का इज़हार किया, कहा कि इससे जो है फ़ायदा ही है, बाली के जो रहने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ 16 काउंसलर हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा से 35 काउंसलर होंगे, तो इस तरह से आवाम का काम बहुत आसानी से होगा, आराम से होगा। और इन लोगों ने इसका खैर मकदम भी किया है, उसकी वजह से पोस्टर भी बनाए थे जिसे चंद शरपसंदों ने फाड़ दिया, अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। पुलिस मामले की देख रेख कर रही है, कार्रवाई कर रही है। और शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।